Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बीजेपी कहाँ फाइट में है? फाइट में नहीं है। आप क्यों कोशिश कर रहे हैं कि आप उसको ज़बरदस्ती फाइट में ला रहे हैं? मैं क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। फाइट में बीजेपी है ही नहीं। आप ज़रा कल का देखिए ना। अब हमारा नॉमिनेशन का वीडियो और भीड़ और क्राउड और उनका देख लीजिए। 500 के आगे 50,000 है, तो फाइट कहाँ है फिर? फाइट में नहीं है। ठीक है, मैं क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने ये जो बात कही, आमतौर पे बरेली को संतोष गंगवार की कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पे जाना जाता है। वो 8 बार यहाँ से सांसद रहे और आपने उनको कई बार कड़ी चुनौती दी, 2009 में हराया भी। तो एक परसेप्शन जरूर बन गया है कि बरेली मतलब बीजेपी का किला। असल में अगर आप देखें तो 8 बार कांग्रेस भी रही और 8 बार रहने का ये भी मतलब है कि कई बार मिड टर्म पोल हुए, 2-3 बार तो मिड टर्म पोल हो गए, तो 8 बार का तो मतलब 40 साल हो गए अगर 5 साल के टर्म हो। ऐसा हुआ नहीं ना। ये तो हमारा एक संगठन है, हमारे बहुत सारे संगठन हैं, हमारे तो 80-90 संगठन हैं, उसमें बीजेपी भी एक है। तो हम जो निर्देश देते हैं, हमारा एक कार्य सेवक जाता है और वो सेवक जो है स्वयं सेवक, उसको हम भाजपा का प्रभारी बना देते हैं, तो वही सब आदेश करता है। तो जो स्वयं सेवक आरएसएस का होता है, आप देखिए ना, इसे कंफर्म करिएगा, स्वयं सेवक को मोहन भागवत जी या कोई भी प्रमुख होगा तो वो आदेश देता है कि जाओ तुम जाके भाजपा को हेड करो। वो निर्देशित करता है, फिर वो अपने हिसाब से बदलता है। तो ये स्वतंत्रता कहाँ रही? स्वतंत्र भारत में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में ये नकली लोकतंत्र है, फासिस्टवादी व्यवस्था है, फासिस्ट संगठन है। बरेली लोकसभा सीट में इस बार कुछ अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतोष गंगवार यहाँ के सांसद के तौर पे हमेशा से जाने जाते थे, बीजेपी ने उनका टिकट काटा है। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस ने प्रवीण सिंह ऐरन को चुनावी मैदान में उतारा। इस वक्त हमारे साथ हैं वो, और सुबह की शुरुआत नाश्ते के साथ और फिर वहां कैंपेनिंग का दौर शुरू होता है। प्रवीण जी, आई बीन टोल्ड कि आप सुबह 6-7 बजे ही कैंपेनिंग यहाँ शुरू कर दे रहे हैं। क्या एक टफ बैटल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लिए? बीजेपी कहाँ फाइट में है? फाइट में नहीं है। आप क्यों कोशिश कर रहे हैं कि आप उसको ज़बरदस्ती फाइट में ला रहे हैं? मैं क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। फाइट में बीजेपी है ही नहीं। आप ज़रा कल का देखिए ना। अब हमारा नॉमिनेशन का वीडियो और भीड़ और क्राउड और उनका देख लीजिए। 500 के आगे 50,000 है, तो फाइट कहाँ है फिर? फाइट में नहीं है। ठीक है, मैं क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने ये जो बात कही, आमतौर पे बरेली को संतोष गंगवार की कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पे जाना जाता है। वो 8 बार यहाँ से सांसद रहे और आपने उनको कई बार कड़ी चुनौती दी, 2009 में हराया भी। तो एक परसेप्शन जरूर बन गया है कि बरेली मतलब बीजेपी का किला। असल में अगर आप देखें तो 8 बार कांग्रेस भी रही और 8 बार रहने का ये भी मतलब है कि कई बार मिड टर्म पोल हुए, 2-3 बार तो मिड टर्म पोल हो गए, तो 8 बार का तो मतलब 40 साल हो गए अगर 5 साल के टर्म हो। ऐसा हुआ नहीं ना। लेकिन 8 बार बीजेपी की सरकार वो रहे सांसद, तो माननीय संतोष गंगवार जी काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी का बहुत जोर हो। वो तो गठबंधन, कई बार ऐसा हुआ कि जो भाजपा के विरुद्ध पड़ने वाले वोट थे वो बढ़ गए। कई बार ऐसा हुआ कि भाजपा वोटों में विभाजन, जो मेजॉरिटी वोटर जो उनके खिलाफ था, उसको 4 तरफ डाइवर्ट करने में कामयाब रही और दूसरी पार्टियां वो नहीं समझ पाई खेल। और कभी कभी हो जाता है राजनीति में, इस तरह जीते हैं। भाजपा का गढ़ नहीं है, भाजपा का गढ़ नहीं है, गढ़ तो ये हमारा है। आप अगर देखें तो 2006 में हमारी वाइफ ने भाजपा की जमानत जब्त करा दी, मेयर के चुनाव में भाजपा की जमानत जब्त करा दी। आप बताइए ना, अगर गढ़ होता तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, वो भी 6 में। और 2009 में जैसे बरेली शहर और महानगर है ना, भाजपा शहरों की पार्टी मानी जाती है। आप फिगर देखिए, 2004 का चुनाव हुआ, मैंने बीजेपी को शहर और कैंट तीनों में हराया। आपके फिगर आपके सामने, आपके यहाँ पर स्थानीय संवाददाताओं से पूछ लीजिए, वरिष्ठ पत्रकार लोग यहाँ पर आपके प्रतिनिधि हैं, तो आप उनसे पूछे कि 2004 में भाजपा शहर और कैंट दोनों में मेरे से हारी, तो बरेली की गढ़ होता। दूसरा 2006 में सुप्रिया ऐरन ने हराया, 2009 में मैंने लोकसभा हराया, उसके बाद में तो वो दंगा हुआ ना। अब आप दंगा करा दें, कुछ मुस्लिम 1-2 नकली मौलाना को पकड़ के आप दंगा करा दें उनके साथ में मिलके। किसको नकली मौलाना कह रहे हैं? तौकीर रजा की बात होगा, वो उसी को कह रहे हैं। मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है पब्लिक से
क्योंकि मैं तो जो है पहले मेरी जान पहचान थी उनसे और वो है, लेकिन उनकी बात नहीं है, वो तो किसी और को पकड़। खुद को बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के कि, और उनके बयानों की वजह से यहाँ पे कई बार विवाद भी हुआ, हंगामा भी हुआ है। ऐसा है, ये हंगामा भाजपा, मैं समझता हूँ कि इसमें भाजपा की बड़ी भूमिका है। उनका एक मुस्लिम फ्रंट संगठन है, उसमें मैंने सुना है कि आईएमसी उसका मेंबर है। मुस्लिम फ्रंट जो है स्वामी हृदेश या इंद्रेश चलाते हैं, तो वो लोग करते हैं इस तरह से मुस्लिम फ्रंट भाजपा वाले। तौकीर मियाँ जी के बारे में या किसी के बारे में व्यक्तिगत मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं भाजपा के बारे में करना चाहता हूँ। उनके जो विंग हैं वो लोग इस तरह करते हैं कि अलग अलग समाज में एक अपने जेबी संगठन बना लेते हैं, और उस जेबी संगठन से मिल के यहाँ पर उन्होंने कुछ दंगा कराया 2010 का। 10 का इतना नतीजा नहीं हुआ, तो जो मतलब भाजपा ने नहीं, मतलब भाजपा के कोई होंगे जो कहते हैं भाई हम भाजपा से संबंधित हैं, उन लोगों का इसमें रोल होगा। और कुछ संगठन ऐसे हैं जिनको लोग समझते हैं कि अब जैसे आरएसएस है, तो आरएसएस की तो अपनी मेंबरशिप रजिस्टर्ड संस्था ही नहीं है, लेकिन अगर उनके कुछ विंग हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, वो अगर सक्रिय हैं, तो मैं कह नहीं सकता। बहरहाल दंगा हुआ, उसमें कुछ ऐसे लोग थे जातिवादी जिनको कि भाजपा समर्थक कहा जाता था, उन्होंने और कुछ मुस्लिम उनके जेबी संगठन 1-2 मिलकर ये दंगा कराया था, और 2012 में। तो उसके बाद पोलराइजेशन अगर होगा तो आप पब्लिक का अगर दिमाग को भ्रमित कर देंगे तो गढ़ बन सकता है। पोलराइजेशन जो है बरेली का एक नेचर भी रहा है। आप 2010 के दंगों की बात कर रहे हैं, मैं 2020 में यहाँ पे आया था, तब लव जिहाद बहुत बड़ा मसला था, और जिस रूरल बेल्ट में जी शोषा है जिसे कहते हैं ना अमित शाह जी की जुमला, ये जुमला क्रिएट करा हुआ है, उनकी टर्मिनोलॉजी है। लव जिहाद नाम का कोई वर्ड पहले नहीं था, डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये अब गूगल पे मिल जाएगा। लेकिन आपके इलेक्टोरेट के बीच में और ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ा चर्चा का विषय था 2020 में, आप भी मानेंगे? तो बना देते हैं ना नेता लोग, संगठन बनाते हैं कुछ, अगर संगठन जो हैं वो सब करे जाते हैं, जिसकी सरकार हो अपने अपने हिसाब से करा लेती है, दबाव में प्रशासन कर देता है। लेकिन ये सब चीज़ें, ये सब नेताओं के काम हैं और ऐसे राजनीतिक संगठनों के काम हैं जो कि शेडो बॉक्सिंग करते हैं, तो ऐसी चीज़ें वो चलाते रहते हैं। अफेयर होना इसका सर आपको दिख रहा है इन मुद्दों का इस बार? अब जैसे अब लव जिहाद क्या कहेंगे, बहुत सारे मुस्लिम और बीजेपी के बड़े नेता, उनके दामाद या वो लोग जो हैं मुस्लिम हैं, तो क्या वो लव जिहाद है? आप बताइए ना। हम तो बड़ा सम्मान करते हैं उन बड़े नेताओं का, क्योंकि व्यक्तिगत है, अगर पसंद है तो वो उस पर हम उस विषय पे टिप्पणी नहीं। असली बात तो डेवलपमेंट है, असली बात जातिवाद है, असली बात बेरोजगारी है। इन मुद्दों से उठा के लव जिहाद और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा 2 पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं, और उससे ध्यान बढ़ा के लव जिहाद और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप तो बड़ा सम्मानित चैनल है और आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोगों को इस खेल को समझना चाहिए और उसको एक्सपोज करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि आप लोग एक्सपोज करें, और ये मौका है मीडिया के लिए, जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, उसके लिए मौका है। उस गोदी से निकल के सामने खड़ा हो, छाती खोल के कि आओ हमसे मुकाबला करो, ऐसे फोर्सेस। हम तो सीधे तौर पे सवाल पूछते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, सीधे सवाल पूछते हैं, लोगों के मुद्दे पे सवाल की बात कर रहा हूँ। गोदी मीडिया को भी मुक्त होने का एक अच्छा मौका है कि वो तो परिवर्तन की लहर है, तो गोदी मीडिया में वो उन्हें चाहिए कि इसमें विरोध करें। ठीक है सर, ये जो कॉन्फिडेंस आप में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या इस वजह से भी है कि बीजेपी की खेमे को लेके अभी बहुत सारी बातें बरेली में हो रही हैं? संतोष गंगवार इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, और ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वहां पे भी गुटबाजी हो सकती है, इनफाइट की खबरें आ रही हैं, तो उस वजह से भी प्रवीण एरन जो है कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके अंदर? देखिए, मेरे को जानकारी उस विवाद वगैरह की तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आया। बाकी अखबारों में तो सब यही आ रहा है कि ठीक है, लेकिन मुझे अपने काम पर भरोसा है, मुझे अपने किरदार पे भरोसा है। बरेली की जनता की मेरे बारे में जो राय है और मेरा जो भरोसा अपने लोगों पर है, वो एक महत्वपूर्ण चिकड़ी है मेरे उस मामले में, तो मुझे उस पर भरोसा है। मैं भाजपा में क्या हो रहा है, भाजपा तो एक कैडर आधारित पार्टी है, मैं तो ये मानता हूँ कि आरएसएस उसे कंट्रोल कर रहा है। जब आरएसएस कंट्रोल कर रहा है तो आरएसएस में तो कोई विरोध नहीं, वहाँ तो एक व्यक्ति का संघ है, वहाँ तो चलता है कि शीर्ष के आधार पर, तो वहाँ पर क्या आरएसएस असली तो मैनेज करता है ना सड़कों पे। गंगवार की गुट नाराज हैं, इस तरह से आप लोग भी इस नैरेटिव को विस्पर कैंपेन में पेडल कर रहे हैं, है ना? तो वो क्या फैक्टर है इस चुनाव में आपके, जो आपके फेवर में काम कर रहा है? जो विस्पर कैंपेन है ना हमारा, या कोई भी कहिए ओरिजिनल, वो तो आरएसएस के बारे में है कि आरएसएस कंट्रोल करता है। भाजपा स्वतंत्र कहाँ है ना, उसके नेता स्वतंत्र हैं। 2 मिनट में निकाल के उनको सबको, सुषमा स्वराज जी सबको उठा दिया एक तरफ, राजनाथ सिंह उसकी जगह, अचानक ही अमित शाह जी अध्यक्ष बन गए, अचानक ही मोदी शाह बन गए।
तो वहां पर हमारा विस्पर कहते तो सभी को मालूम है, सब ओपन है मामला कि आरएसएस कंट्रोल करता है। आरएसएस खुद ही कहता है कि ये तो हमारा एक संगठन है। हमारे आदरणीय जो है जो आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, बरेली में उन्होंने कहा कि ये तो हमारा एक संगठन है, हमारे बहुत सारे संगठन हैं, हमारे तो 80-90 संगठन हैं, उसमें बीजेपी भी एक है। तो हम जो निर्देश देते हैं, हमारा एक कार्य सेवक जाता है और वो सेवक जो है स्वयं सेवक, उसको हम भाजपा का प्रभारी बना देते हैं, तो वही सब आदेश करता है। तो जो स्वयं सेवक आरएसएस का होता है, आप देखिए ना, इसे कंफर्म करिएगा, स्वयं सेवक को मोहन भागवत जी या कोई भी प्रमुख होगा तो वो आदेश देता है कि जाओ तुम जाके भाजपा को हेड करो, वो निर्देशित करता है, फिर वो अपने हिसाब से प्रदेश बदलता है। तो ये स्वतंत्रता कहाँ रही? स्वतंत्र भारत में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में ये नकली लोकतंत्र है, फासिस्टवादी व्यवस्था है, फासिस्ट संगठन है। ये सब जो है फांसीवादी संगठन है। जनता को उसका बहुत ही करारा जवाब देना चाहिए, नकार देना चाहिए और नकारेगी। बरेली पे वापस आता हूं। अगर हम इस थाली को अभी फिलहाल देखें तो बीजेपी की ये तैयारी रहती है हमेशा कि रोटी सब्जी अचार कर दे। इसको बड़ा महंगा है, मेरा पराठा बड़ा महंगा है, इसका पहले बहुत सस्ता था, अब ये महंगा ही दही। अब मुझे तो शक है कि दही मुझे मिल रहा है, पता नहीं आम कितने लोगों को दही मिल पा रहा होगा। ये बड़े अफसोस की बात है कि जो गाय भैंस पाल रहा है, वो बेचारा दही और मट्ठा नहीं खा पा रहा। ये मोदी जी के राज में संभव है। उतना कर्ज से लाद दिया है और कर्जा किसानों के ऊपर तो वसूली हो रही है अमीन के थ्रू, और वसूली, और बड़े बड़े जो अडानी हैं उनके करोड़ों रुपए के कर्जे माफ हो रहे हैं। तो ये तो स्पीचेस में भी ये बोल रहे होंगे, लेकिन मैं जो एग्जांपल देना चाह रहा था कि बीजेपी का दावा है कि उनकी थाली पे अलग अलग जातियों का कॉम्बिनेशन है, वोट बैंक है, और जो समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस की का प्लेट है वो इस दही की तरह है जो अकेला बैठा हुआ है। तो वो कास्ट कॉम्बिनेशन का जो किला है उसको आप कैसे भेद पाएंगे? लोकतंत्र को फ्री करके मोदी जी ने लोकतंत्र को बंद कर दिया है, मीडिया के गला घोट दिया है, मीडिया खोल नहीं पा रहा है, चारों खंबे पे जुडिशरी पे तड़पड़ा रहे हैं कि जुडिशरी उनके अधीन क्यों नहीं आ रही। मतलब भाजपा आरएसएस सब परेशान है कि कैसे हम जुडिशरी को अपने हाथ में ले लें। तो लोकतंत्र के चारों खंभों में से उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को किनारे कर दिया और एग्जीक्यूटिव जो है वो चली गई। अब इस हालत में ये विधानसभाओं को पंगु कर दिया, सेशन ही नहीं होते, उसमें चर्चा नहीं होती, लोकसभा में चर्चा नहीं होती। अब ये रह गया तो मीडिया किसी तरह से फ्री है, तो मीडिया को भी गला दबाने की कोशिश होती है। एक मीडिया को पूरा गोदी मीडिया बना दिया है। अब आप जैसा स्वतंत्र मीडिया है, तो मेरा ये कहना है कि जातीय समीकरण जो है ये विकास से होगा, लोगों को सच्चाई बताने से। अब जैसे मैं हूँ तो मेरी जाति के कितने लोग हैं जिलों में, मतलब बाहर की कॉन्स्टिट्यूंसी में, बरेली शहर और कैंट में है, लेकिन बाहर तो क्या है, मैं तो मेनली तो बाहर से जीत रहा हूँ और जीतूंगा। आप देखिए, तो इंसानियत बहुत बड़ी जाति है, हम तो इंसानियत जाति के वो मानने वाले हैं ना, उसी के लिए वो है। ये भाजपा है जो ये सब कर रही है। भाजपा को परेशानी ये है कि वो शादी करने को तैयार नहीं है हर समाज में। आज वो चाहें तो सब अपनी अपनी बिरादरी में शादियां कर रहे हैं, आरएसएस के नेता खुद, बीजेपी के खुद, लेकिन वो सामाजिक हिंदू हैं तो सब जगह शादी करें, कहाँ कर रहे हैं? आखिरी सवाल सर आपसे, ये जो कॉम्बिनेशन है फाइट, आप बरेली में लार्जली जो लोग बता रहे हैं कि बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की दिख रही है, लेकिन इसमें अगर बसपा का फैक्टर हम काउंट इन करते हैं तो वो दलित वोट बैंक में अगर सेंधमारी करती है और अगर मुस्लिम वोट बैंक में अपनी जगह बनाती है, तो क्या इंडिया अलायंस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी या वो स्थिति फिलहाल नहीं बन रही है यहाँ? देखिए, हमारे लिए तो इतनी आसानियां है ना कि बसपा के कैंडिडेट को कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा। मुझे तो नहीं लग रहा कि बसपा के कैंडिडेट को कोई, बसपा का जो आधार वोटर है वो गंभीरता से ले रहा हो। सारा वोटर तो हमारे साथ लगा है। अब हमारा अभी कार्यक्रम देखिए, जाटव समाज बहुत बड़ी संख्या, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 100 में 80% जाटव समाज हमें देगा। अगर आप भाजपा के, अगर आप उसे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जाटव समाज बसपा का या किसी पार्टी का कैडर है। दलित वोटर हमारे साथ है। 80% से कम अगर हमें वोट मिले पोल्ड वोट का, तो आप बताइएगा मुझे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रवीण सिंह एरन बिजनेसमैन हैं और वकील। अरे भैया, मेरी इनकम टैक्स में मेरी आप आमदनी का हिस्सा देखिए, बिजनेस मेरा कहाँ है, किसने कह दिया आपको? अरे आप मेरा इनकम टैक्स रिटर्न तो देखिए, मेरी तो 80% गलत से पैसे हैं मेरे, और मेरी बिजनेस नहीं, बिजनेस तो वकील कर ही नहीं सकता। मैं अधिवक्ता हूँ, अधिवक्ता के रूप में कोई बिजनेस नहीं कर सकता। और पूर्व सांसद हैं। अहम बात यह है कि प्रवीण सिंह एरन पूर्व सांसद बरेली, और इस बार उम्मीद उनके अंदर है या कॉन्फिडेंस उनके अंदर ये है कि वो बीजेपी का जो किला बरेली में बना है उसको भेदने में एक बार फिर से कामयाब होंगे। और वजह ये है, कई फैक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि कास्ट कॉम्बिनेशन उनके साथ काम करेगा। वहीं बीजेपी
अपने किले को, अपने गढ़ को मजबूत बनाने की कोशिश बरेली में करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो सहयोगी जगन्नाथ के साथ मैं अमित भारद्वाज, बरेली।